पहला चैप्टर जो आपका होता है केमिकल रिएक्शन एंड बैलेंस जो करने वाला, जिसमें बैलेंसिंग करने के लिए आता है कि भाई एक्स वाई जेड का बताओ। ये एमसीक्यू है, 2024 का क्वेश्चन आपको पूछा हुआ था बोर्ड वाला। सबसे पहले इसका प्रोसेस क्या है, आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड साइड एंड आरएचएस साइड, माने इस साइड में जो आपका रिएक्टेंट है एलएचएस लिख दीजिए और इसमें आरएचएस लिख दीजिए। ठीक, जितने हैं एटम्स एटम्स को लिख दीजिए। जैसे जिंक यहाँ दिख रहा है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दिख रहा है, हमने वही लिखा, सेम इधर भी होगा। ठीक है, अब कितने जिंक दिख रहे हैं, तो जिंक देखिए आपका एक ही है। ठीक, ये जो आपका 2 है ये सिर्फ NO3 का ट्वाइस है ना, इसलिए जिंक का सिर्फ और सिर्फ एक है। पहले यही जानना जरूरी, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर गड़बड़ी यही कर रहे हैं। और यहाँ पर देखेंगे ये जो 3 सिर्फ ऑक्सीजन के साथ लगा है, ना कि नाइट्रोजन के साथ। तो नाइट्रोजन ब्रैकेट के अंदर बंद है इसलिए 2 लगाया है, इसलिए नाइट्रोजन कितना हो जाएगा 2। और इस तरीके ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देखिए O के साथ 3 लगा हुआ और बाहर ब्रैकेट भी लगा है, यानी ये जो 2 है नाइट्रोजन के साथ भी जा रहा था और ऑक्सीजन के साथ भी। तो अकेले ऑक्सीजन 3 यहाँ पर है और बाहर 2 है, इसलिए 2 3 यहाँ के 6, यानी टोटल 6 इधर हो गया। ये तो हो गया LHS का। अब RHS का आपका क्या है कि यहाँ पर देखिए जिंक कहीं और नहीं है, एक ही जगह, तो आप जिंक एक अकेला लिख देंगे। अब ऑक्सीजन कैसे कलेक्ट करना है, उससे पहले हम नाइट्रोजन को देख लेते हैं। नाइट्रोजन ये रहा, ठीक है, नाइट्रोजन अकेला यहाँ पे दिख रहा है, तो बस आप एक नाइट्रोजन लिख दीजिए। अब ऑक्सीजन को, तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन यहाँ पर, टोटल कितना 5, हमने ये लिख दिया। ये पहला काम है जो आपको करना होगा। अब आप देखेंगे कि कौन किसमें कम है जो बैलेंसिंग करना है, जिसमें कम नंबर्स हो। ठीक, तो जिंक तो आपका बैलेंस दिख रहा है, ऑक्सीजन भी एक की कमी है, और ये जो छोटा संख्या है नाइट्रोजन में 2 छोटे संख्या, ये आपका राइट हैंड साइड में 1 है, इधर लेफ्ट हैंड में 2 है। तो अगर आप इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका 2 हो गया। अब ये 2 जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी यहाँ पर ये 2 है ना, यहीं पर सॉरी यहाँ पर है आपका, तो यहाँ पर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे। मैं एक बार फिर से रिएक्शन ले देती हूँ ताकि मुझे दिक्कत ना हो उसको करने में, क्योंकि XYZ जो भी लिखा हुआ है। तो हम लिख देते हैं कि जिंक और यहाँ पे NO3 का ट्वाइस, जो कि गर्म करने पे टूट रहा है। अब ये रिएक्शन भी आप बताएंगे कौन सा रिएक्शन है, ये कमेंट में लिखिएगा। ZnO और प्लस NO2, और ये इंडोथर्मिक या इजियोथर्मिक, आप ये भी बताइएगा। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन है कि कॉम्बिनेशन क्या है, ये इसके साथ ही एक्सोथर्मिक या इंडोथर्मिक है। तो यहाँ मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 से आप यहाँ मल्टीप्लाई करो। जैसे हमने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया, सारा ऑक्सीजन गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गया लेकिन ऑक्सीजन गड़बड़ा गया। यानी कैसे, जो ऑक्सीजन आप 5 था, आप देखिए कैसे बढ़ जाएगा। यहाँ पर 2 1 है, यहाँ पर 2, ये तो 3 है ही, लेकिन जैसे 2 लगा दे रहे हैं तो 2 का नाइट्रोजन से मल्टीप्लाई, 2 का ऑक्सीजन से भी, जो ऑक्सीजन ऑलरेडी 2 है, तो 2 दूना के 4, 4 2 6, 6 1 7, पहले 5 था, अब कितना हो गया 7। तो 7 होने के लिए 2 आप इस पे ऐड कर लो, यानी टोटल कितना हो गया 7 हो गया। ए को मल्टीप्लाई किया आपने, नाइट्रोजन के साथ मल्टीप्लाई किया और ये 7 हो गया। तो यहाँ पर देखेंगे कि 2 बैलेंस हो गए हैं, लेकिन अब ये गड़बड़ हो रहा है। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 6 है, तो अब इसके साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप 1 से मल्टीप्लाई तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेम चीज़ आएंगे, तो इसलिए आपको 2 से मल्टीप्लाई करना ही होगा। और जैसे ही आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये टोटल कितना हो गया, 6 दूना के 12। ठीक, तो हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दें इसको, और जैसे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सब गड़बड़ हो जाएगा। कैसे, यहाँ आप देखेंगे कि जैसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो आप देखेंगे कि जो ऑक्सीजन है ना, जो ऑक्सीजन जो नाइट्रोजन है वो भी 2 हो चुका है। तो आप यहाँ पर नाइट्रोजन तो आपका 2, आप यहाँ पर नाइट्रोजन जो होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 था, 2 से 2 मल्टीप्लाई किया टोटल 4 हो गया, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 हो गया। ठीक, और ऑक्सीजन कैसे डिस्टर्ब हुआ, यहाँ पर 3 दूना के 6, 6 दूना के 12, है ना, वही तो हमने किया है। और जिंक भी आपका 2 हो गया, ये रहा जिंक 2 हो गया। ठीक, और जैसे आपने ये किया, देन इसके बाद फिर से आपको इधर आना पड़ेगा। इधर आने के बाद आप देखेंगे कि ये तो 12 हो गया। इधर आपका जैसे आपने इसको बैलेंस करने के, अब सब अनबैलेंस हो गए। तो फिर अब वापस यहाँ आएंगे, आप जो क्या करेंगे, सबसे पहले जिंक के साथ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आप 2 से मल्टीप्लाई यहाँ लगाओगे। ठीक है, और जैसे यहाँ से फिर ऑक्सीजन का बढ़ाएगा, यानी कि 2 से यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो 2 आपका हुआ, और यहाँ 2 दूना के 4 हुआ, 4 यहाँ पे, तो कितना हो गया 2, 2 दूना के 4, 4 2 6, 6 6 2 8, टोटल हो गया 8, यानी एक और ऑक्सीजन आपका बढ़ गया, यानी टोटल 8 हो गया। ठीक है, और इसके साथ ही क्योंकि हमने जब 2 किया है तो जिंक हो गया। अब यहाँ पे जिंक आपका बैलेंस हो गया और ये आपका बैलेंस हो गया, माने 2 2 आपको हो गए ना, ये 2 और ये 2 हो गया। यहाँ पर अब ये 4 हो गया, तो
अब हम कहते हैं कि हमेशा कम वाले के ही जाएंगे, ठीक है। ये 12 ये 8 हम इसको अभी रोकेंगे और हम नाइट्रोजन को बैलेंस करने को, यहाँ 4 हो गया, 2 ही रह गया। तो अब यहाँ पे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई फिर कर दें तो ये 4 होगा। तो नाइट्रोजन कहाँ पर है, इस वाले पे है, तो हम यहाँ से 2 से और मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको जगह कट कर रही हूँ, यहाँ पर 2 से और मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही 2 से और मल्टीप्लाई करेंगे यानी टोटल कितना आ गया आपका 4 या नोट 2 बन रहा है ना। तो अब देखो किस तरीके से डिस्टर्ब हो रहा है ये, जैसे हमने करेंगे तो इधर तो बैलेंस था, तो 4 अगर आपने इसको लगाया तो 4 यहाँ पर लगाया तो 4 दूना के 8, 8 2 10, 10 2 12, यानी आपका 12 4 जुड़ गया, टोटल 12 बन गया, ठीक। तो आप देखेंगे क्या होगा, ये भी 12 होगा, ये भी 12 होगा, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 2, ये भी 2। तो इस तरीके से आपका फाइनल रिएक्शन निकल के आएगा कि 2ZnNO3 का ट्वाइस, जिसको हम हीट कर रहे हैं, तो ये 2ZnO और इसके साथ ही प्लस 4NO2 और प्लस O2। तो आपका यहाँ पर लिखा है x लिखा था इसके सामने y लिखा था और इसके सामने z लिखा था। x के सामने आप देखेंगे क्या 2 आया, y के सामने आपका क्या आया 2 आया और z के सामने आपका क्या 4। तो फाइनली जो हम ये वाला क्वेश्चन है आपका, इस तरीके से आप x y z की वैल्यू निकाल पाएंगे और इस तरीके से आपका सवाल लगेगा, ठीक है। देखो धैर्य के साथ, सारे ये थोड़ा बड़ा है इसलिए इसमें टाइम लगा, बाकी सारे जो होते हैं ना छोटे होते हैं, ठीक। तो अब कुछ जगह जो है आप देखोगे राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिख दोगे ना तो देखोगे बैलेंस ही ऑलरेडी है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन जो है आप हीट करते हो तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदलता है, तो वहाँ पर भी सेम देखोगे सब राइट हैंड और लेफ्ट हैंड बस लिखोगे, देखोगे इक्वल तो देखोगे कि राइट हैंड लेफ्ट इक्वल है, तो आपका ये ऑलरेडी बैलेंस है। तो फाइनली आपका बैलेंस रिएक्शन इस वाले रिएक्शन का ये हुआ।